Assalamu alaikum, hey bros, welcome to my channel where we talk about skincare, styling and grooming. In the case if you don't subscribe to the channel, please make sure you are subscribed and press the notification button so that you will be notified when I posted the video. Acha, as you guys know, my most of the videos is all about skincare, styling and grooming. But today videos are a bit different. I am talking about a business idea which you guys can do. अच्छा यार, जैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द गाइस जो हमारी एज में होते हैं या आजकल बात कर लेते हैं, मेल फीमेल हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। बट कैसे हो, किस तरह से एक अपनी एक सेल्फ वर्थ बता सके, उसके बारे में आई एम गोइंग टू शेयर अ बिजनेस आइडिया विच यू कैन इजीली डू विद अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या ऑफ कोर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज दुनिया में जो कोई भी बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि यार आप हाँ इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा यार जो हम लोग इस एज में होते हैं ना, स्ट्रगलिंग एज पीरियड में 20s होगी, 30s होगी, जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार हमने क्या करना है, क्या बिल्डअप करना है, क्या करियर के तौर पे एज़ एन परस्यू करना है, बिज़नेस करना है या जॉब करनी है। बट आई पर्सनली प्रेफर बिज़नेस, क्यों? बिकॉज़ बिज़नेस में बरकत है। तो यार अगर आप लोगों के पास कोई ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड देन आपके इतने लिंक्स वगैरह नहीं है, बट यू आर पैशनेट टू डू बिज़नेस, तो यार जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है ना आजकल के टाइम पीरियड में, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बिकॉज़ आपको पता है जिस तरह से दुनिया डिजिटलाइज़्ड हो रही है, ई-कॉमर्स का टाइम पीरियड आ चुका है, हर बंदा ई-कॉमर्स से स्पेसिफिक स्किल्स के थ्रू अर्निंग्स कर रहा है। तो इसी तरह जो मार्केटिंग थी ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसको टेक ओवर कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। बिकॉज़ यार जब हर चीज़ डिजिटलाइज़्ड हो रही है, तो मार्केटिंग के जो भी ऑप्शंस हैं वो डिजिटलाइज़्ड हो रही हैं। एंड इफ यू आर गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल एंड देन आपके अंदर मार्केटिंग की स्किल्स हैं, तो यार प्लीज़ मेरे कहने पे नेटवर्क मार्केटिंग को लाज़मी जॉइन करो। ये आपका जो है ना करियर चेंज कर देगी। एंड इफ यू आर गाइस आर इंटरेस्टेड एंड प्लीज सीरियस माइंडेड पीपल कॉन्टेक्ट मी। मैं बायो में जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्म का। यू कैन गाइस फिल दिस फॉर्म एंड देन आई कैन फर्दर कॉन्टेक्ट विद यू प्लीज। अच्छा, अगर आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से आइडिया है, या अगर आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में, या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, उस सबको अपार्ट फ्रॉम साइड रख दें। अब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करें। या किसी भी चीज़ के बारे में ना प्री कंसेप्ट नोशन ना बनाया करें, या कि यहाँ जो पहले किसी पर्सन या आपको गाइड कर दिया, सिर्फ आप उसी को लेकर चलते रहोगे कि नहीं यार अगर ये चीज़ है तो यही है। विद द ओपन माइंडेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश किया करें, फिर जज किया करें कि हाँ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट और नॉट, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड देन व्हाट इज हाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस तरह से होती है। सपोज यू आर अ ब्रांड मैन्युफैक्चर ओनर। आप क्या करते हो, अपनी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हो एंड देन उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे उसको सेल आउट करते हो होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, आगे वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर्स को, आगे से रिटेलर्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को एंड देन आगे से एट द एंड प्रोडक्ट आती है कस्टमर के पास। सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे वो प्रोडक्ट आपको पर 100 रुपीज़ की, बट एट द एंड कस्टमर तक आते आते वो प्रोडक्ट हो जाती है 220 की या 300 की। एंड देन दरमियान में जो प्राइस रेंज का डिफरेंस आई है, बिकॉज क्योंकि हर पर्सन क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, होलसेल लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो चाहे हर लेवल पे हो, ठीक है? इस तरह से आज तक होती आ रही थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट इसको टेक ओवर कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग ने। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ब्रांड भी ऑनलाइन बैठी हुई है, कस्टमर भी ऑनलाइन बैठा हुआ है। एंड देन जो ब्रांड है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर रही है अपने कस्टमर को। बट ऑन दी अदर हैंड ब्रांड आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है या आपको ऑफर दे रही है कि इफ यू वांट टू डू वर्क विद मी यू कैन डू। हाउ यू कैन डू वर्क फॉर द ब्रांड? यू कैन जस्ट प्रमोट देयर ब्रांड। एंड देन आपने प्रमोट किस तरह करना है, यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ओएलएक्स, जो भी जिसमें भी आप बेस्ट हो, आप उसके जरिए ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। एंड देन उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप एज एन प्रमोटर बन जाते हो ब्रांड के। एंड देन एज एन प्रमोटर जो है वो आपको जो है कंपनी पे करती है। अब जहां पे पे की बात आ गई, तो आप लोग कहना ये बिजनेस नहीं है, ये तो जॉब हुई। या एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एज एन जॉब होती है, बट जब आप एक नेटवर्क क्रिएट कर लियो तो अपना एज एन पैसिव इनकम के तौर पे, तब ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो बेस है पैसिव इनकम पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैसिव इनकम। सो दुनिया में दो टाइप की इनकम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अर्न एक्टिव इनकम एंड सेकंड ऑफ ऑल यू कैन अर्न पैसिव इनकम। एंड देन व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम ये होती है कि यार जितने पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए आप अवेलेबल होते हो, जितने टाइम के आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उतने टाइम के लिए आपको पे किए जाते हैं। सपोज आप 8 घंटे अपनी जॉब करते हो तो 8 घंटे आपको जॉब के लिए पे किए जाते हैं। इफ़ यू ओवर टाइम तो आपको बोनस प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लीव्स वगैरह लेते हो तो वो अब आपके अमाउंट से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है? सिंपल होता है एक्टिव इनकम, जितने टाइम के लिए आप एक्टिव हो। एंड देन अगर इसको पॉइंट ऑफ व्यू कर लें सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के तौर पे, जब तक आप दुकान पे अवेलेबल हो, जब तक आपकी सेल्स हो रही हैं, तब तक आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे शॉप बंद, सेल्स बंद, पैसा आना बंद, ये होती है एक्टिव इनकम।
एंड देन दुनिया में कोई भी बिलियनियर ना कभी भी एक्टिव इनकम की बेसिस पे नहीं बन सकता, बिकॉज एक्टिव इनकम आप कब तक कमा सकते हो? सपोज करो 25 से आप अपने एज एन प्रैक्टिकल करियर स्टार्ट करते हो, 55 तक कर लेते हो, 30 ईयर्स तक आप अर्निंग्स करते रहोगे एक्टिव इनकम की, बट उसके बाद बैकअप का है आपके पास? सो दुनिया में जितने बिलियनियर्स है ना वो है पैसिव इनकम की बेस पे। पैसिव इनकम क्या होती है कि यार एक दफा आपने जो अपना बिल्डअप या टीम या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो आपने स्टेब्लिश कर लिया, बाद में उसको टेक ओवर या रन कोई और करे, बट आपको उसका प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट आता रहे। तो इस बेसिस पे दुनिया में जितने बिलियनियर्स हैं वो बिलियनियर्स बनते हैं। अब बात आती है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया। इट्स बेसिकली टेकन फ्रॉम अ बुक बाय द रिच डैड पुअर डैड बुक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो कहते हैं कि नहीं यार, रिच डैड जो पुअर डैड बुक है ना वो बहुत ऑथेंटिक है, बिकॉज ये जो रिच डैड पुअर डैड बुक है इस रेवोल्यूशनरी बुक रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड। बहुत बहुत से लोगों ने इसे पढ़ के एंड देन इसे आइडियाज लेके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सेटअप्स बिल्डअप किए हैं। अब जो उस बुक के खुद ऑथर हैं रॉबर्ट कायोसाकी, वो खुद इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इट्स बेसिकली अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। मैं उनकी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके वॉच करो, ठीक है? तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना उनके फेस पे तमाचा है यार, कि जो बंदा खुद एक इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी बिजनेस दुनिया का टाइकॉन है वो खुद आपको बता रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है? अब उसकी उनकी बुक है, उसमें है एक ESBI मॉडल। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयड, S stand for self-employed, B stand for business owners and I stand for investor। अब वो उस बुक में कहते हैं दुनिया के जो 90% अवाम है या तो वो एम्प्लॉयड है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट का सीन मीन्स है यार किसी के लिए काम कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या कि यार आप अपने लिए ही काम कर रहे हो। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो हम छोटे मोटे बिजनेस होते हैं ना, हम कहते हैं यार अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट हम अपना बिजनेस नहीं कर रहे, असल में हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जब तक हम अपने लिए काम करते रहेंगे हमें पैसा आता रहेगा, जैसे ही हम काम करना बंद कर देंगे पैसा आना हमारे लिए बंद हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उसमें आती है। एंड देन दुनिया में 90% जो अवाम है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है। दुनिया की सिर्फ 10% दौलत कमा रही है। अब बात करते हैं कि दुनिया में पैसा असल में कमा कौन रहा है। दुनिया में असल में पैसा कमा रहे हैं बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? टीम बिल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक, एक अपना सेटअप बिल्ड करते हैं, उसके बाद आप जो मर्जी करो वो टीम आपके लिए वर्क करेगी एंड देन टीम का एंड देन आपको प्रॉफिट आता रहेगा। एंड देन उसके बाद आपने देखा होगा इन्वेस्टर्स। दुनिया का हर अमीर बंदा इन्वेस्टर है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, गूगल में इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में, फेसबुक में इन्वेस्ट करते हो। अगर लोकल लेवल बात करें तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय कर सकते हो एंड देन आपको पता होगा किस तरह से वर्क करते हैं। शेयर्स ऊपर जाएंगे, आपकी मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके शेयर्स ऊपर जाएंगे एंड देन आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? एंड देन इस तरह से दुनिया के जो 10% लोग हैं ना, सिर्फ दुनिया में 10% लोग हैं या तो वो बिजनेस ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एंड देन वो दुनिया की 90% दौलत कमा रहे हैं। ये आप लोगों ने खुद डिफरेंस देखा होगा कि जॉब पर्सन की लाइफ में वर्सेस एक बिजनेस ओनर की लाइफ में। जो जॉब है वो आपके सिर्फ बिल पे कर सकती है, जो बिजनेस है ना वो आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, आपको फ्रीडम देता है कि यार हाँ कुछ भी कर सकते हो। जॉब में फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाउंड होते हो, आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, आप एक बर्डन पैथेटिक लाइफ गुजार रहे होते हो। जबकि बिजनेस में आपके पास फ्रीडम ऑफ लाइफ होता है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? अब ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट एंड देन मैं ऐसा पर्सन हूँ जो प्रूफ के साथ बात करता हूँ। मैंने आपको सारा बताया कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, किस ऑथर का ये कॉन्सेप्ट है और उस ऑथर का खुद क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वो सारा ईच एंड एवरीथिंग आप जाके कह सकते हो, देख वॉच कर सकते हो, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हर ईच एंड एवरीथिंग का। और इफ़ यू ज्वाइन विद मी तो मैं वही पहले भी जिस तरह से मैंने पहले कहा था, मैं अपना सर्वे का लिंक दे दूंगा फॉर्म एंड फर्दर आई कैन कॉन्टैक्ट विद यू गाइस, ठीक है? अच्छा, अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार ये नेटवर्क मार्केटिंग फ़ज़ूल काम है, इल्लीगल है, एथिकल नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर इल्लीगल हो तो काम चल रही क्यों रहा है? दुनिया में लॉ एग्ज़िस्ट करता है, लॉ ने इसे बैन क्यों नहीं किया? तो ये बात तो यहीं पे प्रूफ गलत हो जाती है कि इल्लीगल नहीं है, बिकॉज़ अगर इल्लीगल होता तो बैन हो चुका होता, ठीक है? एंड देन सेकंड ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनीज़ काम कर रही हैं, कुछ करती हैं प्रोडक्ट बेस पे काम करती हैं एंड देन कुछ करती हैं रेफरल बेस पे वर्क। तो मैं प्रेफर करूंगा कि हमेशा उस कंपनी को ज्वाइन करो जो प्रोडक्ट बेस हो, बिकॉज उसमें स्पेसिफिकली आपके पास प्रूफ के लिए कुछ होता है कि यार हाँ मैं इस चीज के लिए स्पेसिफिकली काम कर रहा हूँ एंड देन हमारी कंपनी इस चीज में स्पेसिफिकली परफॉर्म करती है। तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए एक बेहतर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपके पास किसी थर्ड पर्सन को प्रूव करने के लिए, ठीक है? एंड देन उसके बाद कुछ लोग कहते हैं एथिकल नहीं लग रहा यार, हम लोगों ने क्या करना है, लोगों को कन्विंस करना है, उनको रेफरल तौर पे अपने साथ ज्वाइन करवाना है।
तो यार मेरी बात सुनो, दुनिया की कौन-सा ऐसा काम है जिसमें आपको पर्सन्स नहीं चाहिए होते? आप स्कूल ओपन करोगे, आपको टीचर्स चाहिए, आप हॉस्पिटल ओपन करोगे, आपको डॉक्टर्स चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑफ ऑल ये जो पर्सन कहते हैं कि नहीं यार हम किसी के कन्विंस नहीं कर सकते किसी को कि नहीं हमारे साथ जॉइन करो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो बेटा मार्केटिंग होती ही यही है। आप कहाँ बैठे हुए हो? मार्केटिंग कहते ही किसको हैं कि अपने आप को एडवर्टाइज़ करना और अपनी स्किल्स को या अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। ये सिंपल डेफिनिशन है मार्केटिंग की। अब वो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो यार मार्केटिंग भी एक स्किल है, हर पर्सन नहीं कर सकता। और आपको ना कि यार हाँ, हर पर्सन उठ के मार्केटिंग कर सकता है, तो हर पर्सन के बस की बात नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं यार आम बिज़नेसेस में क्या होता है, पर्सन्स हमारे पास होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, हम खुद पर्सन्स के पास जाते हैं। तो आपने कभी इंश्योरेंस का नाम सुना है? इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनको स्पेसिफिकली टारगेट दिया जाता है कि आपने इंश्योरेंसेस लेकर आनी है, तो वो भी क्या करते हैं, अगले पर्सन को जाके कन्विंस करते हैं, लेकर आते हैं ना। तो सिंपल बात हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक वाहिद ऐसा मॉडल नहीं है, ये जिसमें आपने लोगों को कन्विंस करना होता है। बहुत से दुनिया में ऐसे बिज़नेसेस चल रहे हैं जिनमें आपको लोगों को कन्विंस करना होता है, उनको लेकर आना होता है, ठीक है? जिस तरह से मैंने आपको इंश्योरेंस की एग्ज़ाम्पल दी थी। उसके अलावा भी स्पेसिफिकली आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको सेल्स का टारगेट दिया जाता है कि यार आपको इतनी सेल्स गेन करनी ही करनी है, तब आपकी जो प्रमोशन होगी। सो कम से कम ना एक ओपन माइंडेडली होकर समझा करो, एक चीज़ को ऑथेंटिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो, ना कि उसके बारे में एक जजमेंट कर लो एंड देन बोलो फेक है, फेक है, फेक है। सो यार इस चीज़ को छोड़ दो, बी मैच्योर गाइस। अच्छा एंड देन उसके बाद कुछ पर्सन्स होते हैं वो कहते हैं कि यार नहीं, नहीं हम प्रेफ़र करते हैं जॉब। यार ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बट जॉब के केस में भी कहते हैं जब आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो आपके साथ 10-15 लोग और भी होते हैं। एंड देन जो पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहा था उसके सामने आप क्या करते हो? अपने आप को पिच करते हो। अपने आप को एक तरह से आप अपने आप को सेल आउट करते हो अगले पर्सन के सामने कि हाँ, मेरी प्रोडक्ट मतलब कि मुझ में स्पेशलिटी क्या है दूसरे डिफरेंट पर्सन से, कि मुझ में ये स्किल्स है, मुझ में ये स्किल है, मैं आपकी कंपनी को ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। वहाँ पे भी अपने आप को सेल आउट कर रहे हो ना, पिच कर रहे हो। तो दुनिया में हर जगह मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है एंड देन दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन पहले एक सक्सेसफुल मार्केटर है। अगर आपको अपने आप को मार्केटिंग ही नहीं करनी आती, अपने आप को सेल आउट ही नहीं करना आता, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ही नहीं करना आता, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते, चाहे वो जॉब्स के टर्म में हो, चाहे वो बिजनेस के टर्म में हो। सो ये मेरी बेसिक सारी गाइडलाइन थी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और आप किस किस तरह से कर सकते हो और क्या क्या फैक्ट्स हैं एंड देन क्या क्या प्री जजमेंट्स हैं जो हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बनाई हुई हैं। सो इफ यू ज्वाइन विथ मी, मैं बार बार कह रहा हूँ अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट ओनली सीरियस माइंडेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट, जिनके अंदर स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं एंड देन जो वाक़ई ही बिज़नेस करना चाहते हैं एंड देन अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ़ बस मज़ाक कर रहे हैं अपनी लाइफ़ के साथ। आप डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को ट्राई कर सकते हो एंड देन फिर बाद में आपको जिसमें प्रॉफ़िटेबल लगे कि यार हाँ, आप स्पेसिफ़िक इसमें ज़्यादा अच्छे हो एंड देन उसको एज़ एन अपना करियर अपॉर्च्युनिटी के तौर पे उसको अवेल कर सकते हो, बिकॉज़ जो दुनिया है वो डिजिटलाइज़्ड हो रही है, ई-कॉमर्स की तरफ जा रही है, फ्यूचर ई-कॉमर्स ही है। तो जो पर्सन इसमें पहले आएगा उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब आप लोगों के लिए मैं पूरी सीरीज़ बनाऊँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैं किस कंपनी के लिए काम करता हूँ एंड देन आप किस तरह से काम कर सकते हो, आपको किस तरह से ट्रेन करूँगा मैं एंड देन आप किस-किस तरह से अर्निंग्स कर सकते हो। एंड देन इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड देन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके।